ट्रेडिंग थीम इस बात के इर्द गिर्द घूम रही है कि यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ये कह रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग वे देख रहे हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि इस साल वे और 2 छोटे रेट कट्स देख रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,792 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,646 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटिमेंट्स डगमगाने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव लग रही है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस भी जताते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 27,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 12.78 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आ सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। सावधानी बरतना जरूरी लग रहा है दलाल स्ट्रीट पर अक्टूबर की शुरुआत में। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हो सकते हैं। ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस जो निफ्टी में नजर आते हुए, मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ते हुए, निवेशक अब चाइनीज स्टॉक मार्केट्स की ओर अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बुल मार्केट में एंटर करते नजर आ रहे हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के चलते। पिछले शुक्रवार रिकॉर्ड हाई 42,313 दर्ज करने के बाद डाउ जोन्स में कल के व्यापार में गिरावट नजर आई। फेड के प्रेफर इन्फ्लेशन गेज यूएसपीसी इन्फ्लेशन रिपोर्ट अनुसार और एक रेट कट फेडरल रिजर्व द्वारा नवंबर महीने में देखने को मिल सकता है, किंतु कल निवेशक डिसअपॉइंटेड नजर आए, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट के चांसेस नवंबर महीने के लिए 37% पर है, जो कि पिछले हफ्ते तक 50% पर थे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,811, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,671 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,051 मार्क पर। निफ्टी की लाइकली ट्रेडिंग रेंज 25,650 से 25,950 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,978, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 52,500 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 53,549 मार्क पर। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 52,500 से 53,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। कल के व्यापार में निफ्टी में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जहां पे निफ्टी एक निराशाजनक नोट पर बंद हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक से वोलेटिलिटी का मतलब क्या है। नियर टर्म डायरेक्शन देखें तो सबसे अहम इवेंट पर अब सबका ध्यान रहेगा इस हफ्ते, जो कि है यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, जो शुक्रवार 4 अक्टूबर को आने वाले हैं। साथ साथ आज सबका ध्यान जीएसटी आंकड़ों पर रहेगा और ऑटो सेल्स आंकड़ों पर भी सितंबर महीने के। कृपया ध्यान दें कि बुधवार 2 अक्टूबर को हमारे स्टॉक मार्केट्स बंद रहेंगे महात्मा गांधी जयंती के चलते। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो ऑरोबिंदो फार्मा में कल 3% की गिरावट नजर आई, क्योंकि यूएस एफडीए अनुसार उन्होंने एपिटोरिया फार्मा को इंस्पेक्ट किया, जो कि ऑरोबिंदो फार्मा की एक सब्सिडरी कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई मैन्युफैक्चर करती है तेलंगाना में। दूसरा, जोमेटो के शेयर प्राइस में और गिरावट नजर आई, क्योंकि स्विगी के आईपीओ के अनाउंसमेंट के बाद बहुत गिरावट नजर आ रही है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,990, प्रीमियम प्लस 179। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.13 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,600 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा केमिकल्स, कैनफिन होम्स, गेल। शॉर्ट कवरिंग में सिंजिन, फेडरल बैंक, इप्का लैब्स, कोफोर्ज, एनटीपीसी। शॉर्ट बिल्डअप में हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन होटल्स, टीवीएस मोटर्स, एक्सिस बैंक, रिलायंस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में मदरसन सुमी, पॉलीकैब, एस्कॉर्ट्स, एटीएफ। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.